में देखूंगा। तो मैं टीम बनाना चाहता हूं 11 खिलाड़ियों की, जिसमें अब रायना नहीं है, जिसमें अब हरभजन सिंह नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी है जो पहले नहीं हुआ करती थी। अब वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नहीं है, अब वो लिमिटेड रिसोर्सेज है और उनका सबसे बढ़िया फायदा उठाने का काम अब ये महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है और ऐसे कामों को वो अच्छी तरह से अंजाम तक पहुंचाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी उनका नाम है। मैं शुरू कर रहा हूं शेन वॉटसन से। एट नंबर 1 आई एम पुटिंग शेन वॉटसन। और शेन वॉटसन की कहानी ये है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो ये इनके अगेंस्ट बात जाती है। ऐसा हमने पिछले साल भी कहा, ऐसा हमने उससे पिछले साल भी कहा और उन्होंने दोनों साल बहुत गेंदबाजों को धोया। एक समय जरूर ऐसा आया था कि उनको ड्रॉप कर देना चाहिए था, ऐसा हम सबको लगा, लेकिन धोनी ने कहा ना ना ना, हम किसी को ड्रॉप नहीं करेंगे, आप खेलते रहिए। तो फिर उन्होंने विश्वास जताया और फिर वॉटो ने जो पिटाई की वो हम सब जानते हैं, मतलब वाट लगा दी वॉटसन ने। ही इज दैट गुड। तो उनको आप अभी भी ओपन कराइए, शुरुआत शायद हो सकता है धीमी हो लेकिन बाद में पकड़ लेंगे वो, रफ्तार उनके साथ होंगे अंबती रायडू। अब अंबती रायडू के साथ भी ये कुछ पिछले 12 महीने बड़े इवेंटफुल रहे हैं क्योंकि वो रिटायर हुए, फिर वो अनरिटायर हुए, अब वो खेल रहे हैं आईपीएल और आईपीएल में ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। तो ये देखना पड़ेगा किस प्रकार की वो बल्लेबाजी करते हैं। बट आई विल एक्चुअली हैव हिम एज एन ओपनर। तो एज एन ओपनर दोनों राइट हैंडर हैं, कोई लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा इस टीम में है नहीं और इस वजह से भी दे आर गोइंग टू एक्चुअली मिस सुरेश रैना अलॉट क्योंकि वो थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते थे। पर अब नहीं है तो नहीं है, उनके बिना जिंदगी जीने की आदत डालनी पड़ेगी। एट नंबर 3 फैफ डू प्लेसी। और मुझे लगता है कि ये सीजन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सीएसके के अगर आप दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये अगर अच्छा करेंगे तो सीएसके अच्छा करेगी क्योंकि जब रायना चले गए तो फिर किसी को तो उनका बोझ उठाना पड़ेगा ना, सबको थोड़ा थोड़ा वो बोझा जो है वो बांटना पड़ेगा। एंड फैफ डू प्लेसी कुड बी दैट गाय। स्पिन अच्छी खेलते हैं ये, फिट ये बहुत हैं और यूएई में फिटनेस काम आने वाली है। एट नंबर 4 आप धोनी को भी रख सकते हैं, आप केदार को भी रख सकते हैं। मैंने केदार का नाम डाल दिया पर धोनी का तो देखिए बड़ा सिंपल सा रूल ये होना चाहिए, 10-11 ओवर हुए तो धोनी चले गए। अब चाहे वो पहली विकेट गिरी है, चाहे दूसरी या तीसरी, बस 10 ओवर तक आप अपने आप को रोक कर रखिए और उसके बाद आखिरी के 10 ओवर पे नाम लिखा है महेंद्र सिंह धोनी के ओवर्स। तो वहां पर आप 4 पे केदार, 5 पे धोनी रख लेते हैं। चलिए 4 और 5 पे केदार और धोनी। अब यहाँ वो समस्या थी ना कि मुरली विजय को क्या आप खिलाना चाहते हैं। अब ये एक चीज जो है ये सोचनी पड़ेगी कप्तान धोनी को कि क्या वो बल्लेबाजी में थोड़ा ज्यादा गहराई चाहते हैं। वॉटसन क्या आपको ओवर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये एक समस्या का मुझे लग रहा है कि एक प्रश्न चिन्ह इसके सामने लगा है क्योंकि अगर आप विजय को खिलाते हैं तो विजय को आपको ओपन करानी पड़ेगी, तो फिर सब चीजों को थोड़ा नीचे, सब खिलाड़ियों को नीचे करना पड़ेगा। फिर जाडेजा एट 7, ब्रावो एट 8, इट इज ऑल राइट, लेकिन ऐसा धोनी नहीं करते हैं। धोनी अमूमन 7 बोलिंग ऑप्शन के साथ उतरते हैं। तो अगर 7 बोलिंग ऑप्शन के साथ उतरना है तो फिर धोनी के बाद एट 4 इज केदार, एट 5 इज धोनी और दी अदर वे अराउंड। एट नंबर 6 यू हैव टू फील जाडेजा। अब रविंद्र जाडेजा का जादू तो सर चढ़ के बोल रहा है, तलवार बड़ा बढ़िया काम कर रही है। बट देन ये जो सीजन है ये बतौर बल्लेबाज इनको बेहतर से भी बेहतर करना पड़ेगा। इनके ऊपर इस बार दारोमदार रहेगा। पहले वो सपोर्टिंग रोल रहता था इनका चेन्नई के लिए, इस बार लीड रोल इनको निभाना पड़ेगा। एंड आई फील दिस कुड बी हिज आईपीएल एज वेल। हो सकता है परिस्थितियां काफी उनके अनुकूल होंगी। एट नंबर 7 आई गॉट ड्वेन ब्रावो। अच्छे फॉर्म के साथ आ रहे हैं, सीपीएल ऑलरेडी खेल रहे हैं। यहाँ पर कभी आपका मन करे तो इनकी जगह सैम करन को भी आप खिला सकते हैं क्योंकि वो भी एक ऑलराउंडर का विकल्प आपको प्रदान करते हैं। तो ये एक विकल्प आपके पास रहेगा, पर आई थिंक धोनी विल स्टार्ट विद ब्रावो। तो एट नंबर 7 इज ड्वेन ब्रावो। पर ब्रावो के भी बल्ले से आप चाहेंगे रन मिल जाए, क्योंकि अब हरभजन सिंह नहीं है। अगर हरभजन सिंह नहीं है तो फिर आपको लगता है कि 8, 9, 10, 11 बैटिंग थोड़ी सी ढीली हो सकती है और धोनी डज नॉट लाइक दैट वन बिट। तो एट नंबर 8 सैंटनर और ताहिर एंड स्लैश में भी आप जॉश हेजलवुड को भी रख सकते हैं। सैंटनर की तरह मैं थोड़ा सा झुका हूं क्योंकि बैटिंग अच्छी करते हैं, बस 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर में भी ताहिर, क्या पता आप ताहिर के साथ जाना चाहें क्योंकि कोई ऑफ स्पिनर आपके पास नहीं है। दैट कुड बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। किसी के ऑफ स्पिनर को इनको हायर करना चाहिए, रॉस्टन चेज, नेथन लायन, मे बी मेहदी हसन मिराज या फिर जलद सक्सेना, मतलब कुछ नाम विकल्प उपलब्ध जरूर हैं, लेकिन कौन जाएगा कहना कठिन। तो सैंटनर ताहिर में से कोई एक शायद खेलता नजर आए। एट नंबर 9 आई गॉट पीयूष चावला। तो चावला जी जब फ्री हो गए केकेआर के साथ थे, पहले उससे पहले किंग्स 11 के साथ थे, बहुत पैसों में खरीदा है पीयूष चावला को। अब उनको खिलाना पड़ेगा, करण शर्मा से पहले खिलाना पड़ेगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। एट नंबर 9 आई गॉट पीयूष चावला, बैटिंग भी कर लेंगे। एट नंबर 10 आई गॉट दीपक चाहर। और चाहर देखिए
न्यू बॉल से पावर प्ले में बहुत अच्छी करते हैं गेंदबाजी, बहुत विकेट चटकाते हैं। और अब ये इंजरी के बाद वापस आए, तो कोविड नेगेटिव होकर वापस आए, तो अब उम्मीद यही है कि यहाँ से सिर्फ आगे की तरफ चलेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा ये खिलाड़ी, क्योंकि इसको दीपक की तरह चमकना है। ही इज माई पर्सनल फेवरेट। एट नंबर 11 I've got ठाकुर। अब शार्दुल ठाकुर को आपको खिलाना पड़ेगा। आप यहाँ पे भज्जी को भी खिला सकते थे, क्योंकि ब्रावो के रूप में आपको एक और फास्ट बॉलर मिल गया, चार आपको मिल गए, तो आप फिर ठाकुर की जगह आप भज्जी खिला लो अगर आपको ज्यादा स्पिन खिलानी है। लेकिन क्या अब ऐसा हो सकता है? जी नहीं, अब आपको ठाकुर को खिलाना पड़ेगा, जो कि पहले हफ्ते 2 हफ्ते का जो टूर्नामेंट रहेगा फर्स्ट हाफ विल बी फाइन, क्योंकि थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग के लिए असिस्टिंग पिचेस रहेंगी, हेल्पफुल पिचेस रहेंगी। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चेन्नई सुपर किंग्स कहां फिनिश करेगी? टीम क्वालिफाई करेगी? मेरे विचार में क्वालिफाई करेगी, इवन विद ऑल दीज थिंग्स दैट हैव हैपेंड, क्योंकि परेशानियों का यही होता है, कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। ये वाली टीम ना बिखरती नहीं है, ये निखरने वाली टीम। और धोनी के अंडर धोनी जब अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है टीम बहुत अच्छा करेगी। किसका ये आईपीएल हो सकता है खास? देखिए टॉप 4 में तो पहुंचेंगे, लेट्स डिसाइड द पॉइंट। किसका सबसे अच्छा रह सकता है? आई एम एक्चुअली गोइंग विद रविंद्र जाडेजा। फैफ डू प्लेसिस जडेजा के बीच में मैं सोच रहा था, मैं जड्डू के साथ जा रहा हूं, क्योंकि गेंदबाजी भी करेंगे, फील्डिंग भी करेंगे, और इस बार मुझे लगता है बैटिंग भी करेंगे। तो प्रकाश के